एंड तक नीट 2025 को क्रैक करने का पूरा प्लान मैं तुम लोग का रेडी करा दूंगी। बस एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते जाना। सो हाई एवरीवन, डॉक्टर अक्षता सिंह एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ एक रफ नोटबुक या जो भी नोटबुक और एक पेन लेके आइए, फटाफट से प्लान बनाना शुरू करते हैं। रीनीट नहीं होने वाला, नाउ इट्स हाई टाइम। एग्जैक्टली 9 महीने हमारे पास बचे हैं। देखने को बहुत कम समय है क्योंकि यार आखिरी के 3 महीने रिवीजन के लिए भी हमको छोड़ने पड़ेंगे। अपने पास सिलेबस को खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 महीने हैं। लेकिन अगर तुम सच में अपना दिल जी जान उस चीज को लगा दो तो गारंटेड इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, इवन इफ यू आर एब्सोल्युटली एट जीरो। तुमको कुछ नहीं आता। मैं आज यहाँ पे खड़ी होकर ये बोल सकती हूँ, तुमको 11th और 12th क्लास के चैप्टर्स के नाम तक नहीं पता ना, तब भी तुम आज से इसके बाद, लेकिन शर्त बस ये है कि दोबारा तुमको पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि आज से मैं शुरू करूँ तो हो जाएगा क्या, ऐसी वीडियोस दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर ये चीज़ ठानने को तैयार हो तो ये समय इज़ मच मोर देन इनफ। सबसे पहले अपने दिमाग को रेडी करना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ये समय बहुत है या नहीं है। ठीक है, नाउ हमने माना तुम एकदम जीरो पे हो, ठीक है, तुमको चैप्टर्स के नाम भी नहीं पता, तुमको कुछ भी नहीं पता। अब क्या करना है? सबसे पहली चीज़ सुनते जाना। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। एक फिजिक्स का पेज निकालना, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का। फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के नाम लिखना, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के नाम लिखना, बायो के सारे चैप्टर्स के नाम लिखना। ठीक है, ओके। अब क्या करना है? आपको फिजिक्स किससे पढ़नी है उसके सामने एरो डाल के उस टीचर का नाम लिख दो। आपको केमिस्ट्री किससे पढ़नी है, टीचर का नाम। बायो किससे पढ़नी है, टीचर का नाम। एक सब्जेक्ट लिखा, उसके टीचर का नाम लिखा। अब किसी एक किताब का नाम लिख दो। मैं कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ। MTG, अरिहंत, कोचिंग के मॉड्यूल्स, जो किताब का नाम तुमने मार्केट में सुन रखा है ना, जो किताब का नाम, सब किताबों में ऊपर नीचे करके क्वेश्चंस दिए होते हैं। तुम्हारे पास जो किताब घर में अवेलेबल है, कोई एक किताब, एक सब्जेक्ट के सामने उनका नाम लिख दो जो पेज पे मैंने तुमको चीज़ें बनाने के लिए कही हैं। अब डिसाइड करो, ढूंढो एक टेस्ट सीरीज तुमको ज्वाइन करनी है। कुछ दिन वेट करोगे, मैं भी एक लॉन्च कर दूंगी। अगर कमेंट सेक्शन में तुम मुझे बोलोगे तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। लेकिन अपना ये तुम लोगों का स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, एक सब्जेक्ट, एक टीचर, एक किताब, एक टेस्ट सीरीज, ये 4। नाउ सबसे पहले थोड़े बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करो। जैसे बायोलॉजी में यूजुअली चैप्टर्स इंटरडिपेंडेंट नहीं होते हैं। आप डायरेक्ट क्लास 12 से शुरू करेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन थोड़ा सा मॉलिक्यूलर चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा सा मॉलिक्यूलर का यूज़ होता है, नहीं भी पढ़ोगे तब भी समझ में आएगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी बायो में थोड़ा इस सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ना। ठीक है, अदरवाइज फर्स्ट चैप्टर से शुरू हो जाओ। जैसे एनसीईआरटी में सीक्वेंस वाइज चीज़ें दे रखी हैं, एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाओ। दूसरा, केमिस्ट्री में पार्ट वाइज स्टार्ट करो। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। मैं रिकमेंड करूंगी स्टार्ट विद फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा याद करने की चीज़ें हैं, उनको लास्ट में करेंगे। और जैसे एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर है, पहले फर्स्ट करो फिर सेकंड करो, एनसीईआरटी के सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ो। अब आप बोलोगे कि हमारे पास कोचिंग को ज्वाइन करने का पैसा नहीं है। डोंट वरी, जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो उस चैप्टर का नाम लिखो यूट्यूब पे, जिस भी वीडियो के ऊपर बहुत सारे व्यूज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, उसी वीडियो को देख डालो। मतलब सिलेक्शन तुमको चाहिए ना, कोई बड़ी बात नहीं है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस जिसकी वजह से कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आज एक गरीब बच्चे को भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर। तुम्हारे पास कोचिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी तुम गारंटेड क्रैक कर सकते हो। बस एक चीज़ होनी चाहिए, वो दिल में जिगरा, वो मैटर करता है, वो तुम में है कि नहीं है, और उसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। कितनी बार तो तुमने टाइम टेबल बनाए होंगे, कितनी तो चीज़ें करी होंगी। नाउ इट्स हाई टाइम। ये 9 महीने बेटा जी, अगर 9 महीने अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, लाइफ बनाने के लिए फाइट नहीं मार पाए तो कहीं के नहीं बचोगे। तुमको ज़िंदगी में खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कभी और कोई एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ गया तो। ठीक है,
फिजिक्स में कोई भी चैप्टर करने से पहले बेसिक मैथ्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैक्टर्स, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। कोचिंग में कहीं पे हो चुका हो, कुछ भी हो चुका है, ये चैप्टर पहले कर लेना, उसके बाद कहीं पे भी टपक जाना, पहुंच जाना। मैकेनिक्स को एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश करो, इन सब चीज़ों को लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लो। मॉडर्न फिजिक्स को, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को साथ में करने की कोशिश करो। फ्लूइड मैकेनिक्स वाली जो चैप्टर्स हैं उनको एक साथ, SHM वेव्स के बाद ऑप्टिक्स करने की कोशिश करो। सो दिस शुड बी योर रफ सीक्वेंस। अदरवाइज जो आपके टीचर करा रहे हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करो, उनको पता है कैसे कराना है चीज़ों को, वो उसी हिसाब से चीज़ों को समझाते हैं। तो मैंने सबसे पहले बता दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको कैसे कैसे करनी है। नाउ या तो आप सीक्वेंस वाइज शुरू करो, अदरवाइज आप सबसे पहले सबसे इजी चैप्टर से शुरू कर सकते हो, या फिर आप सबसे टफ चैप्टर से शुरू कर सकते हो। अगर आप पहली बार ज़िंदगी में पढ़ना शुरू कर रहे हो, आई विल रिकमेंड ईजीएस्ट चैप्टर से शुरू करो। मैं हमेशा एक चीज़ मानती हूँ, मोटिवेशन से काम नहीं होता, काम करके मोटिवेशन आती है। जब तुम वो हार्डवर्क डालोगे, 2 चैप्टर 3-4 दिन कर दोगे, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाएगी कि मैं अगर ऐसे ही लगी रही तो मेरा तो सिलेक्शन हो सकता है यार। तो काम से मोटिवेशन आती है, मेरी इस बात को याद रखना। कितनी ही मोटिवेशनल वीडियो देख लेना, तब तक काम करने का मन नहीं करेगा, जब तक काम नहीं करोगे, ठीक है। रात को सोने से पहले एक 24 घंटे का टारगेट रखना है, ठीक है। शुरू में क्या होगा, शुरू में बहुत ज़्यादा टारगेट रख लोगे या बहुत कम रखोगे, दिन में टाइम बच जाएगा, लेकिन 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने बाद तुमको आइडिया आने लग जाएगा कि यार मेरे से दिन में इतना काम हो पाता है, दिस इज़ द रफ टारगेट जो मुझे कंप्लीट करना है। और कभी भी टारगेट खत्म नहीं होता, मेरा ही आज तक खत्म नहीं हुआ। 80% तक भी आप जो टारगेट आपने सेट किया उसका कर पा रहे हो तो आप जिंदगी में सफल, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता जाए, 1 हफ्ता दो, 1.5 हफ्ता दो, जितना हो सकता है। अभी 4 महीने 5 महीने का प्लान बना के मत बैठ जाना, इतने दिन में मुझे ये खत्म करना है। अरे जितना उस चैप्टर को अच्छे से करने में तुम्हें समय लग रहा है, वो समय उसको दो। मंडे से लेके सैटरडे तक हसल लाइक एनीथिंग, नए नए चैप्टर उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो पागलों की तरह। अभी मैं बताऊंगी कैसे कैसे अप्रोच करना है। संडे को जितना भी हुआ है उसको रिवाइज करो। बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस की किताब ले आओ, जितना पूरे हफ्ते भर पढ़ा उसके पास्ट ईयर क्वेश्चन बोर्ड वाले सॉल्व करके देख लो, हो गई तुम्हारी दोनों तैयारी। कोई अलग चीज़ें थोड़ी ना होती है। और संडे को शाम को खुद को एक रिवॉर्ड दो कि अगर मैं हफ्ते भर वो बहुत ढंग से काम किया तो संडे को मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। सिंपल सी बात, ठीक है। अब फिजिक्स कैसे कैसे करनी है मैं एक एक चीज़ कट करके यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहले जो टीचर तुमने, फिजिक्स में तो टीचर नहीं है तो मेरे बेटा जी भूल जाओ तुम अपना सिलेक्शन। तुमने चाहे कितने ही टीचर से पहले पढ़ रखा हो, फिर से पढ़ना है, फिर से पढ़ना है, फिर से नोट्स बनाने हैं, सब कुछ जीरो से नोट्स बनाने हैं। लेक्चर देखो, साथ के साथ नोट्स बनाओ। मैं ये बात कह कह के थक जाती हूँ, पर पता नहीं तुम लोगों में से कितनी इस बात को मानोगे। नोट्स बनाने के बाद सीधा क्वेश्चंस के ऊपर मत जाओ। आई नो बहुत हाइप बनी होती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और तुम्हारा भी मन करता है यार फटाफट आज लेक्चर अटेंड कर लिया, नोट्स बन गए, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके देखता हूँ। नहीं होंगे तुमसे। यू विल एंड अप गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, एंड फ्रस्ट्रेशन के बाद यू विल जस्ट लीव दैट चैप्टर। धीरे धीरे इंटरेस्ट जाता जाएगा, फिर बोलोगे फिजिक्स हमको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। डोंट डू दैट फॉर गॉड्स सेक। लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, लेक्चर खत्म होने के बाद साथ के साथ नोट्स बनाने, खत्म होते ही 4-5 बार उन नोट्स को रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। जिन नोट्स से एक डीपीपी में 200-250 क्वेश्चन होते हैं एक चैप्टर के, सिर्फ नोट्स पढ़ के 200 क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन तुम वो बचे हुए 50 क्वेश्चन जो नहीं कर सकते, जिनके यहाँ आंसर देख के करना पड़ेगा, तुम भागते हो उनके पीछे। अरे पहले 200 क्वेश्चन जिस बंदा जो चीज तुमको सॉल्व करवा पा रही है उसको तो ढंग से करो। बायो की तरह ना रट दो, सिर्फ एक फॉर्मूला शीट बनाओ, शॉर्ट नोट्स। ऑल दिस इज अ मिथ। अगर नीट में सिलेक्शन चाहिए, तुम्हारे लॉन्ग नोट्स तुमको शॉर्ट नोट्स लग जाने चाहिए। इस हिसाब से हमेशा पढ़ना है। एक चीज दिमाग में हमेशा रखना, जो चैप्टर आखिरी के महीने में रिवाइज नहीं कर पाओगे उसको तुम आज कितना भी पढ़ लो, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आखिरी के महीने में रिवाइज नहीं कर पाए तो इस हिसाब से प्रिपेयर करो
कि क्या मैंने ये चैप्टर इतना कर दिया कि आखिरी के 1 महीने में मैं मिनटों में इसको रिवाइज कर पाऊँ। सिंपल सी थ्योरी है, अगर ये चीज़ का तुमने समझ गए उस दिन तुम सफल हो। उसके बाद जो एक किताब मैंने शुरू में कही थी जिसका नाम तुमने लिखा है, एक चैप्टर में 200-250 क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व करो। जो सॉल्व ना हो उन पे स्टार मार्क करो, जो सॉल्व हो गए लेकिन क्वेश्चन लगे बहुत अच्छे हैं उनके ऊपर स्टार मार्क करो। बाकी क्वेश्चन जो एक बार में देखते ही सॉल्व हो गए, इगड़म तिगड़म चिगड़म, उनको ज़िंदगी में दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर से हो जाएंगे। उसके बाद PYQs, ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस की एक किताब वो करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर से नोट्स को रिवाइज, और जो ये क्वेश्चन स्टार मार्क थे इनको फिर से एक बार पलट के देख लो, क्यों मुझसे नहीं हुए थे, क्या उन क्वेश्चंस में था, उस हिसाब से एक बार माइंड में ले लो और फिर टेस्ट, बस। और जो भी टेस्ट सीरीज तुम ज्वाइन करोगे उसमें मान लो टेस्ट का सिलेबस है X, कभी भी तुम पूरा X नहीं करके जा पाओगे, गारंटी है इस बात की। X -20%, इतना कुछ 50-60% तक होता है कई बार तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर, बट दैट इज़ मच मोर देन इनफ। जो वो 50-60% करके जाओ वो ऐसे करके जाना कि तुम्हारे जैसा कोई और ना करके गया। बाकी 40% छूट जाए कोई बात नहीं, वो 40% बाद में फिर किसी टेस्ट में आएगा, फिर कर लेंगे। मेरी एक एक जो बात मुंह से निकल रही है ना, सालों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए प्लीज़ मान लो इन चीज़ों को। मैं कोई एक सामने आके प्लान नहीं दे रही कि ले बेटा ये कर ले हो जाएगा, मैं एक जनरल बना के चीज़ों को बता रही हूँ जो हर किसी पे अप्लाई होगा। वो कहते हैं ना, अपनी गलतियों से सीखने लगोगे ना ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। इसीलिए दूसरों की गलतियों से, मैंने जो गलतियाँ करी हैं, मैंने जो अपने लाखों स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है, उनके बेसिस पे ये बातें मैं बोल रही हूँ। तो इन चीज़ों को मानो, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो, है ना। NCERT फिजिक्स की उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अब जस्ट बिकॉज एक टॉपर ने अपने इंटरव्यू में बोल दिया मैं फिजिक्स की NCERT करता था, सब पागलों की तरह भागेंगे। मत करो, जब तक पूरी फिजिक्स का सिलेबस ना हो जाए, NCERT से हार्डली 3-4 क्वेश्चन उसको पागलों की तरह पढ़ोगे ना, तब 3-4 क्वेश्चन की इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन उसके चक्कर में 40 क्वेश्चन दिमाग से जाते रहेंगे। इसीलिए जब ऐसे लगे ना मैं अब टीचर के बराबर का हो चुका हूँ, तब जाके NCERT पढ़ना। मुझे टीचर जितनी फिजिक्स आती है तब NCERT पढ़ना, क्योंकि टीचर्स को भी NCERT फिजिक्स की समझ में नहीं आती। मेरी ये बात याद रखना, मेरे टीचर्स बोलते थे, मैंने भी 2 चैप्टर पढ़ने की कोशिश करी थी पर अकल आ गई थी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ मेरी गलतियों से सीख लो, ठीक है। चलो इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस करके देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री में सेम वही लेक्चर, नोट्स, 200-250 क्वेश्चन वाली वो किताब, PYQ, रिवाइज, टेस्ट सेम, ठीक है। नाउ NCERT सिर्फ इनऑर्गेनिक की आपको करनी है। ऑर्गेनिक में आप एक बार पढ़ लेना NCERT को जब सब कुछ हो जाए। फिजिकल में सेम वही फिजिक्स वाली थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब तक तुमको अपने आप ऐसा ना समझने लग जाओ कि तुम टीचर हो गए, क्वेश्चंस कर सकते हो जो इन टेक्स्ट और बैक में दिए हैं। नाउ कैसे कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है। फिजिक्स के अंदर हमेशा ट्राई सॉल्विंग अ क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट। व्हाट डू यू मीन बाय लास्ट? आखिरी में जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको एक पेज के ऊपर लिख लो। मान लो उसने पूछा व्हाट इज़ द फोर्स। अभी मेरे को उतना फिजिक्स आता नहीं, तो मैं एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल तुमको दे रही हूँ ताकि तुमको मेरी बातें समझ में आ जाए। लास्ट में उसने पूछा फाइंड फोर्स, कैलकुलेट फोर्स, तो अपने पेज पे लिख लो F = क्वेश्चन मार्क, ताकि दोबारा तुमको क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े। फिर अब पढ़ना शुरू करो क्वेश्चन शुरू से। उसमें दिया होगा राम हैज मास इतना, राम, सीता, गीता, बबीता, ये सब काट दो। जो इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए वैल्यूज हैं उनको कंसिडर करो। मान लो उसने दिया है मास इज 40, वेलोसिटी इज मान लो कितनी भी, टाइम इज इक्वल्स टू इतना, फोर्स पूछा है, ठीक है। अब जितना क्वेश्चन में दिया था वो सारी चीज़ें तुमने एक अलग से पेज पे निकाल के लिख ली। नाउ क्लोज योर आईज एंड जो फॉर्मूला शीट पढ़ते टाइम तुमने बनाई थी उसमें सोचो फोर्स के कितने फॉर्मूले तुमको आते हैं। तुम्हारे दिमाग में आएगा कि फोर्स तो मुझे मास इनटू एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला आता है। मास तो तुम डाल दोगे, एक्सेलरेशन कहाँ से लाऊं? फिर से क्लोज योर आईज एंड इमेजिन उस चैप्टर में जो फॉर्मूला शीट थी उसमें एक्सेलरेशन का क्या क्या फॉर्मूला तुम्हारे पास था।
तुमको याद आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी डालना, टाइम डालना, एक्सेलरेशन आ जाएगी, मास है, फोर्स आ जाएगा। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद, सीता गीता हटाने के बाद, सारी न्यूमेरिकल वैल्यू पेज पे लिखो, कंसिडर योर सेल्फ एज अ टीचर एंड प्रिटेंड लाइक अ टीचर एंड ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चन। सेम आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है, उसमें भी ऐसे ही न्यूमेरिकल्स होते हैं, वहाँ भी ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ऑर्गेनिक में एकदम से चीज़ें याद नहीं हो पाती, 5 बार नोट्स को रिवाइज करने के बाद फिर भी भूलोगे, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाना। फिर क्वेश्चन करते हुए लगे कि हाँ ये भूल गया, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि याद नहीं आ रहा, तो फिर नोट्स खोल के देख लो, फिर हेल्प ले लो, ऐसे क्रॉस याद होता जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आंसर याद होते जाएंगे। इनऑर्गेनिक एंड बायो दोनों की NCERT पढ़नी है 10 मिनट्स रूल से। नाउ व्हाट इज दिस 10 मिनट्स रूल? अपने आप को सामने टाइमर रखो, 10 मिनट अलॉट करो कि 10 मिनट में एक बार NCERT के एक चैप्टर में 8-10 पेजेस होते हैं, ठीक है। टारगेट रखो 10 मिनट में एक बार इस पेज को पूरा ध्यान से पढ़ना है, और इसमें जो जो चीज़ें याद करने की हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे को बार बार याद करनी पड़ेंगी बोल बोल के, उनको हल्का हल्का अंडरलाइन कर लेना है। फिर से अपने आप को सेम 10 मिनट देनी है और अब वो सारी चीज़ें याद करनी है। 20 मिनट में तुम्हारा वो एक NCERT का पेज खत्म। सेम अगले पेज में भी 20 मिनट अलॉट करो, 2 पेज तुम्हारे खत्म। फिर से 20 मिनट दो, वापस से फर्स्ट और सेकंड पेज को दोबारा पढ़ो, दोबारा याद करो, 1 घंटे में 2 पेज खत्म करो। एक दिन में 2-2.5 पेज करते जाओ, 3-4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में तुम्हारा एक चैप्टर खत्म होता जाएगा, यू विल बी सेट। अगर कोई एक ऐसा पेज है जिसमें याद करने का नहीं है, जैसे मेंडेलियन जो जेनेटिक्स है उसको पढ़ोगे, उसमें याद करने की उतनी चीजें नहीं होती, वहां पे थोड़े ज्यादा पेज करो एक दिन में, सिंपल। लेकिन अपने सामने टाइमर रखो, और जब भी ये क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, किसी के भी प्रैक्टिस करो, हमेशा टाइमर रख के ही प्रैक्टिस करो। हमेशा अपने आप को नीट में बैठे हो ये इमेजिन करो, उस हिसाब से चीज़ों को करो, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर टीचर बोल रहा है, उनको एक रफ पेज लेके उस पर लिख के स्टेपल कर लो, क्योंकि बाद में तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स की ज़रूरत थी या नहीं थी। कुछ टीचर बहुत आउट ऑफ NCERT जाते हैं, बायो में NCERT पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री पे टाइम लगाओ। थोड़ी बहुत आउट ऑफ NCERT जाना पड़ सकता है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लगता है लास्ट में एक सम अप करके माइंड मैप टाइप चाहिए, मेरे टेलीग्राम पे इस तरीके से तुमको माइंड मैप्स मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सिंपल सी बात है। साल भर तुमको काम आएगा, वहाँ पे कोई बकवास चीज़ें नहीं चल रही, ठीक है। टेस्ट कब कब देने हैं? वीक में एक बार। जब बता ही दिया 100% सिलेबस कभी नहीं हो पाएगा। टेस्ट दे के आने के बाद अगर एनालिसिस नहीं करा तो फिर तो उस टेस्ट को दो ही मत। अब एनालिसिस कैसे करना है यही समझ में नहीं आता। नंबर 1, जो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हुआ उसको देखो, क्या तुम वो पढ़ के नहीं गए थे? अगर नहीं पढ़ के गए थे तो कैसे सॉल्व होगा? सीधी सी बात है। क्या तुम पढ़ के गए थे उसके बाद भी सॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब बेटा जी वो टॉपिक तुमको नहीं आता। अब एक अलग पेज पे लिख लो कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता, अब ये टॉपिक मुझे दोबारा पढ़ना है। नंबर 3, सिली मिस्टेक्स। तो नाउ मेक अ मिस्टेक नोटबुक, डू नॉट मेक दैट मिस्टेक नोटबुक फॉर द क्वेश्चन। वो मिस्टेक नोटबुक बनाओ कि मैं ऐसी गलतियां करती हूं, समझे? मैं ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ती, मैं नो वर्ड अगर बीच में लिखा हो तो उसको ध्यान से नहीं पढ़ती, ऐसी मिस्टेक बुक बनाओ। और अगली बार टेस्ट दे के आने से पहले उसको करो। देखना जब एनालिसिस तुमने पागलों की तरह करना कोशिश किया, तुम्हारे मार्क्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये ना साल भर खुद को ही इम्प्रेस करना है, खुद से ही फाइट मारनी है, खुद को ही एनालाइज करना है, धीरे 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 प्रोग्रेस करती जानी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने हर एक्सपेरिमेंट करके देखा है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। किसी टॉपर का सुन के रात भर वो पढ़ता था तो मैंने सोचा इट साउंड्स कूल, मैं भी जब सिलेक्शन हो जाएगा मैं भी बोलूँगी मैं रात भर पढ़ती थी। डोंट डू दैट, इट्स अ मैराथन। 9 महीने कोई इंसान इतना मोटिवेटेड कंसिस्टेंट रहना बहुत टफ होता है। सो इट्स अ मैराथन, टेक इट ईजी। स्लीप सबसे ज़्यादा लेना ज़रूरी है। पढ़ाई कितनी करनी है? जितनी देर में तुम्हारा उस दिन का टारगेट ख़त्म हो जाए।
फिर भी एक रफ आइडिया दे देती हूँ, लेक्चर अटेंड करने के बाद 6 से 7 आवर्स के साथ पढ़ाई शुरू करो, 1 महीने बाद उसको 7 से 8 करना, फिर 1 महीने बाद उसको 9 करना, धीरे धीरे 9:30 10 ऐसे बढ़ाते जाना, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करो, एकदम खुद को मत करो। एंड प्लीज फॉर गॉड सेक एक्सरसाइज, क्योंकि लास्ट में तुम कितने भी बीमार हो गए, नो वन केयर्स, सबको लगेगा तुम बहाना दे रहे हो, सब मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे ये एक ऐसा तुमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया है जहां पे यस अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट बैकलॉग बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो छूट जाएंगी, तो सिंपल सी बात है, एक पेज रखना, एक नोटबुक रखना, जो जो चैप्टर बैकलॉग होता जाए उसको वहाँ पे लिखते जाना, उस चैप्टर का नाम लिखते जाना। जिस दिन मान लो कोई क्लास कैंसिल हो गई, वो बैकलॉग की लिस्ट निकालो, जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करो। डोंट एम फॉर परफेक्शन, डू नॉट मेक टाइम टेबल्स, डू नॉट मेक शेड्यूल्स। आई एम टेलिंग यू, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है बेटा, बहुत सालों का है, इतना गलतियां करके देखी है, तब जाके ये सीख जिंदगी में आई और अभी देने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मान लो छुट्टियां नहीं होती क्लास में, बीच में सिलेबस जब खत्म हो जाएगा तब 5 दिन अलॉट करके फटाफट से खत्म कर देंगे। डोंट वरी, डू नॉट एवर वरी अबाउट बैकलॉग्स। अब प्रोडक्टिविटी हम कैसे बढ़ाएं? एक एवरी आवर डायरी बनाओ। जैसे मान लो तुम उठते हो सुबह 7 बजे, तो एग्जैक्टली 8 बजे लिखो क्या किया 7 से 8, फिर 9 बजे लिखो, रफ हल्का सा लिख दो, बस एक रफ। मान लो मैंने आई वॉज प्लेइंग, मान लो आई एट फूड, आई मेट माई फ्रेंड, ऐसे हल्का सा बस। रात को सोते समय एक बार इस एवरी आवर डायरी को देख लेना, यू विल गेट योर आंसर्स, कहाँ तुम समय बर्बाद कर रहे हो, कहाँ तुम समय बचा सकते हो। मैं यहाँ पे कोई ऐसे नॉर्मल रूल बोले नहीं रही, मैं यहाँ पे तुमको बता रही हूँ तुम्हें अपना शेड्यूल बनाना कैसे है। दैट्स हाउ यू बिकम प्रोडक्टिव, दैट्स हाउ यू विल गेट टू नो तुम्हारा सिलेबस, तुम्हारा टाइम कहाँ पे बर्बाद हो रहा है। नाउ मैं हुई है ना, हम आखिरी के महीनों में कैसे प्रिपरेशन करनी है, वहाँ से हमारी कैसे अप्रोच होगी, आई एम देयर गाइड करने के लिए। तुम इस चैनल पे सब्सक्राइब तुमने कर ही लिया होगा, हम लोग इस चैनल पे बने रहेंगे। लेकिन बस एक रफ आइडिया दे दूँ, प्लीज़ जनवरी या मैक्सिमम मिड फेब तक सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमसे बहुत गड़बड़ होंगी, बहुत चैप्टर हमको कम आते होंगे, बहुत घमासान होगा। तो इसीलिए आखिरी के 3 महीने, मान लो हमने बहुत गड़बड़ कर भी दी, तब भी वो 3 महीने तो बचे होने चाहिए कि भाई उन गलतियों को, उन गड़बड़ों को हम सुधार सकें। अब कुछ कोचिंग ऐसी होती हैं जिनका सिलेबस बहुत लेट खत्म होता है, तो उनके लिए एक सजेशन है, गड़बड़ या तो ना करो, या फिर थोड़ा बहुत जो उनके चैप्टर आखिरी में होने वाले हैं उनको कभी कभी करने की कोशिश करो। ज़्यादा अपने आप को फोर्स मत करना, गो विद द फ्लो। अभी ऐसे भी मत करने लग जाना जस्ट बिकॉज मैंने कहा फेब तक फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करें और अब के भी नहीं बचे और तब के भी नहीं बचे। तो इसीलिए बहुत समय है, आराम से चीज़ों को शुरू करो। उसके बाद कैसे अप्रोच करना है मैं बता दूंगी। मैं एक लास्ट बहुत जेन्युइन एडवाइस दे रही हूँ, जब भी हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं, हम जिंदगी में एक ही टारगेट लेके चलते हैं, एम्स में सिलेक्शन चाहिए। उसकी वजह से हम क्या सोचते हैं, एम्स में सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए जो टॉपर्स जिनका एम्स में सिलेक्शन हुआ है, हम उनकी तरह ही पढ़ेंगे। अभी उनकी तरह पढ़ने में ना तो आप उधर के रहते ना उधर के रहते। ये शायद मैं तुम्हारी एज में होती ना, तो मैं भी ऐसे कोई रैंडम इंसान यूट्यूब पे आके ज्ञान पेल रहा होता ना कि नहीं अभी एम्स का टारगेट मत लेके चलो, पहले सिलेक्शन अश्योर करो। मैं नहीं मानती, मैं गालियाँ देती कि पागल है क्या यार, मैं करना चाह रही हूँ तू करने नहीं दे रही। लेकिन आई डोंट नो इफ़ यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट, लेकिन शायद जिस दिन उस एग्ज़ाम हॉल में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तब निकल रहे होगे, तो तब तुमको ये बात ज़रूर समझ में आ जाएगी, पहले सिलेक्शन पक्का करो। यानी जो बैर मिनिमम किताबें हैं उनको ख़त्म करो, बार बार ख़त्म करो, 2-3 बार ख़त्म। फिर जब ऐसे लगने लगे हाँ अब मेरे को ऐसे है, कोई आ जाओ मेरा सिलेक्शन गारंटेड है, फिर एम्स का टारगेट करना, फिर वो किताबों को टच करने की कोशिश करना जो उस एम्स के टॉपर के मुंह से निकल गई। अदरवाइज गेट ओवर इट, अदरवाइज कहीं के नहीं बचो। ये थोड़ा पता नहीं ज़्यादा ज्ञान हो गया या क्या हो गया,
लेकिन मेरा बहुत सालों का, बहुत लाखों बच्चों को देखा हुआ एक्सपीरियंस है। 9.5 लाख बच्चे अभी इस चैनल के ऊपर हैं, तो इतना तो तुम मानते हो ना मेरी बात, कि शायद मैंने ऑलमोस्ट कम से कम, ज़्यादा नहीं तो पिछले 3-4 साल के अंदर, 4 साल हो गए ऑलमोस्ट, मैंने 10,000 बच्चों को तो गाइड किया होगा। मैंने 10,000 ऐसे एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं पर्सनली गाइड किया, इतनों को तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। किसी की बहुत साल की जर्नी देखी है, किसी की थोड़ी बहुत देखी है, इसीलिए बहुत एक्सपीरियंस से ये बातें बोली हैं। अपना एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल उस हिसाब से बना लेना। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू ऑल। एंड अगर किया तो चैनल पे बस तुम बने रहो, तुमको मोटिवेट करना, तुमको ट्रैक पे लाना, तुमको हर चीज़ कैसे करनी है, क्या करना, साल भर बायो पूरा पढ़ाना, सब तुमको करते रहेंगे। बस जस्ट बी विद मी, स्टिक विद मी, एंड इट्स हाई टाइम फाइट फॉर योर सेल्फ दिस टाइम। सिर्फ 9 महीने वर्सेस पूरी ज़िंदगी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आती हूँ और मैं बोल रही हूँ, वो जब डॉक्टर नाम के सामने लग जाता है, बदल जाती है ज़िंदगी। नो वन इज़ गोइंग टू रिस्पेक्ट यू जितना वो नाम के सामने डॉक्टर लगते ही तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी। सो वर्क हार्ड फॉर इट, क्योंकि वो चीज़ ज़िंदगी भर के लिए लगने वाली है। तो मुझे नहीं लगता जो चीज़ तुमको ज़िंदगी भर के लिए मिलने वाली है उसके लिए तुम 9 महीने फाइट नहीं मार सकते। मान लो कल एक एग्ज़ाम होने वाला हो जिसमें 1 लाख रुपए मिलेंगे और तुम्हारा एक छोटा सा भाई है जिसको बस ए से लेके जेड तक याद करना है, बट उसके लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है कि नहीं अभी तो मुझे खेलना है। तुमको कितना हेल्पलेस फील होगा कि यार तू बस आज पढ़ लेगा तो कल तेरे को 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। जस्ट सेम अगर सिर्फ 9 महीने मेहनत कर लोगे तो जिंदगी भर नाम के सामने डॉक्टर लग जाएगा, खत्म। ठीक है, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। अगर ज़रा सा भी हेल्प किया है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वंस। एंड ये चीज़ हमेशा मैं लिखवाती हूँ, एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव लाइन जो आप सबको, अगर सच में तुमको सच्चे दिल से नीट में सिलेक्शन लेना है, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम मुझे लिख कर जाओगे, आए हैं तो लेके जाएंगे। लेट्स मैनिफेस्ट इट टुगेदर दिस टाइम एंड लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच।